सांसें कैसे चल रही हैं, इसका हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सांसों की गति निर्धारित करती है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा। एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आपने ध्यान दिया होगा, कभी एकदम से भय हो जाए, हम डर जाएं, क्रोध में हों, तो उस समय अपनी सांसों को ज़रा देखिए, ये सांसें तेज़ी से चलने लगती हैं। और वहीं जब हम शांत होते हैं, प्रसन्नावस्था में होते हैं, किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, भय नहीं होता, क्रोध नहीं होता, तो ऐसी अवस्था में हमारी सांसें धीमी और गहरी होती हैं। सीधा मतलब है कि हमारी सांसें हमारे व्यवहार को नियंत्रित कर रही हैं। हमारी सांसें जल्दी जल्दी चल रही हैं, तीव्र चल रही हैं, तो समझ लीजिए भीतर कुछ गड़बड़ी है, या मानसिक तनाव में हैं, क्रोध में हैं, भय है, कोई न कोई दिक्कतें हैं, शारीरिक हो या मानसिक हो, और सांसें बहुत सहज चल रही हैं, धीमी चल रही हैं, तो समझ लीजिए शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। तो सांसों की गति इतनी महत्वपूर्ण होती है। जब सांस भीतर लेते हैं तो उसको कहते हैं पूरक, जब सांस बाहर छूटता है तो उसे कहते हैं रेचक, जब सांस भीतर रुकता है तो उसे कहते हैं आभ्यंतर कुंभक, और जब बाहर रुकता है तो उसे कहते हैं बाह्य कुंभक। मतलब पूरक, रेचक और कुंभक। तो आज का वीडियो कुंभक पर है। कुंभक का मतलब श्वास को रोकना। सामान्यतया जब श्वसन चलता है तो कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए सांस भीतर और बाहर रुकता है, लेकिन इसी श्वास को जब हम अधिक देर तक रोकने लगें तो यह बन जाएगा कुंभक, श्वास को रोकने का अभ्यास। तो यह एक ज़बरदस्त प्राणायाम है, कुंभक प्राणायाम। श्वास भीतर रोकने के भी फायदे हैं और श्वास बाहर रोकने के भी फायदे हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर अधिक रहता हो, हार्ट पेशेंट हों, अस्थमा के रोगी हों, डिप्रेशन हो, ऐसे लोगों को सांस रोकने का अभ्यास नहीं करना है। और इसके साथ साथ लेडीज़ प्रेगनेंसी में उनको भी इस अभ्यास को नहीं करना है, बाकी सब लोग कर सकते हैं। आरंभ में 3 सेकंड से 5 सेकंड रोकिए, धीरे धीरे बढ़ाएं, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड और आधा आधा मिनट भी अभ्यास के बाद कुंभक का अभ्यास आप कर सकते हैं। तो कुंभक सीखने से पहले डीप ब्रीदिंग, श्वास धीमे लेने का अभ्यास, श्वास को गहरा लेना सीखिए पहले। धीमा गहरा श्वास पूरा नीचे तक, डायफ्राम तक। फेफड़े का निचला हिस्सा जब भरेगा, उसमें प्रेशर पड़ेगा डायफ्राम में, तो पेट बाहर की ओर निकलेगा। मतलब जब श्वास भीतर जा रहा होगा तो आपका पेट बाहर आना चाहिए, नीचे तक श्वास जाना चाहिए, और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना, श्वास बाहर निकलेगा, पेट अंदर की ओर दबेगा। पहले इसका अभ्यास करना चाहिए। जब डीप ब्रीदिंग आपको आ जाएगी, फिर श्वास को रोकने का अभ्यास करना है। उथला उथला श्वास अगर आप लेंगे तो ना तो श्वास रुकेगा, ना ही फेफड़े का विस्तार होगा, ना ही प्राणवायु अधिकतम मात्रा में आपके शरीर में जा पाएगी। ठीक से सांस लेने छोड़ने का अभ्यास और फिर कुंभक का अभ्यास। तो चलिए 1-2 बार आप करके देख लीजिए, धीमी गति से सांस लेने का अभ्यास। एक बार किसी आसन विशेष में बैठ करके दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, ध्यान मुद्रा में रखें। और एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप सांसों का अभ्यास करेंगे, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधा होना चाहिए। क्योंकि सांस तो आप ऐसे भी करेंगे, गर्दन नीचा करेंगे, कमर झुकाएंगे तो भी चलेंगी, सांसें तो चलनी ही हैं। लेकिन इस विशेष अभ्यास का फायदा आपको तब होगा जब रीढ़ एकदम सीधा होगा। अब सांस लेना शुरू कीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए। मैं काउंट करूंगा, 5 गिनने तक आपका श्वास भरना चाहिए नीचे तक, और फिर 1-2 सेकंड अपने आप रुकेगा,
और फिर मैं 5 काउंट करूँगा और धीरे धीरे 5 गिनने तक श्वास बाहर छूटना चाहिए। पहले यह अभ्यास आपको आ जाना चाहिए। चलिए शुरू करिए। स्टार्ट 1 2 3 4 5 आउट 1 2 3 4 5 इन 1 2 3 4 5 आउट 1 2 3 4 5 रिलैक्स। कम से कम इतनी देर आपको श्वास लेने और छोड़ने में लगनी चाहिए। सांसों की गति पर नियंत्रण के बाद अब हमने अभ्यास करना है सांस को रोकने का। आरंभ में ज़बरदस्ती देर तक रोकने का अभ्यास ना करें, और जब सांस भीतर रोकने का अभ्यास आप करेंगे यानी अभ्यंतर कुंभक लगाएंगे, अंदर सांस भरने के बाद इस तरीके से ऐसे झुकना नहीं है, केवल ये गले की मांसपेशियों को टाइट कर लेना है, जालंधर बंद इसको बोलते हैं। तो सांस सहजता से भीतर रुका रहेगा। आरंभ में 5 सेकंड से शुरू करें, 5 सेकंड तक सांस को भीतर रोकें। चलिए आप लेना शुरू कीजिए सांस। धीरे धीरे सांस अंदर भरिए, पूरा अंदर भर गया, जालंधर बंद लगाएं, रोके सांस को, छोड़ें धीरे धीरे सांस बाहर, रिलैक्स। इस तरीके से श्वास को भीतर रोकने का अभ्यास आप अपनी क्षमता अनुसार बार बार करें। ऐसे ही श्वास को बाहर रोकने का अभ्यास कर सकते हैं। इसमें श्वास भरने के बाद जब पूरा श्वास बाहर छूट जाएगा तो श्वास को बाहर रोक लेना है। तो जब श्वास बाहर रोकेंगे फिर से ये बंद लगा देंगे, और उस समय फिर आप उड्डयन बंद भी लगा सकते हैं, पेट को अंदर की ओर खींच सकते हैं। तो एक बार आप करके देखिए। धीरे धीरे सांस भरना शुरू करें, छोड़ें श्वास को बाहर, पूरा श्वास बंद लगाएं, श्वास को बाहर ही रोक लें, रिलैक्स। धीरे धीरे श्वास अंदर भरें। तो यह एक चक्र हुआ। तो इसको बोलते हैं बाह्य कुंभक। तो श्वास को रोकने के 5 बड़े फायदे मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कौन कौन से फायदे होते हैं कुंभक प्राणायाम के? तो पहला फायदा तो यह है, सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि कुंभक प्राणायाम के अभ्यास से ऑक्सीजन का लेवल शरीर में बढ़ जाता है। सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलने लगता है। विशेष रूप से ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए बहुत ज़बरदस्त प्राणायाम है कुंभक प्राणायाम। शरीर के सभी ऑर्गन्स में प्राण शक्ति का विकास होता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। दूसरा बड़ा फायदा है कुंभक प्राणायाम का, हमारे फेफड़े और हृदय इनकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है। फेफड़ा फूलता भी है पूरा, फेफड़ा सिकुड़ता भी पूरा है, और फेफड़े से फिर ऑक्सीजन आपके हृदय में जाता है, हार्ट में जाता है। तो हार्ट में रक्त का संचार, रक्त संचरण ठीक से होने लग जाता है, हृदय अच्छे से काम करने लग जाता है, हृदय की पंपिंग ठीक से होने लग जाती है। तो यह दूसरा बड़ा फायदा है कुंभक प्राणायाम का। तीसरा बड़ा फायदा, इसके अभ्यास से मन की एकाग्रता बढ़ती है और स्ट्रेस, एंजाइटी, इसका लेवल नीचे आ जाता है। चौथा फायदा है ध्यान की गहराई बनती है, टिक पाते हैं ध्यान में अच्छे से, क्षमता बढ़ जाती है ध्यान में रुकने की। पांचवा फायदा है कुंभक प्राणायाम का आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण का मतलब है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण। इंद्रियों पर नियंत्रण करना सहज हो जाता है। तो ये 5 बड़े फायदे हैं कुंभक प्राणायाम के। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप नियमित करते रहें योग। सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें,
सबका मंगल हो। जय हिंद।